ऐसे मुंह, जो कॉन्शियसनेस को जान गया उसका मुंह इतना जल्दी नहीं खुलेगा, उसको बहुत सोच समझ के पता लगेगा कि ये जो धरती के एक्सप्रेशंस हैं ये कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है। हमें इतना डीपली, सटली, बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से हमें इन चीजों को जानकर, इन सिद्धांतों को जानकर उस कॉन्शियसनेस के सागर में रहना सीखना है। जब हम ये सिद्धांत जान जाएंगे तब हम शाश्वत होंगे, तब हम यू आर लाइट, हम बोलते हैं यू आर लाइट, यू आर इटर्नल। इटर्नल मीन्स कि यू नो नाउ, यू नो एवरीथिंग। वो इटर्निटी नहीं है कि 5 घंटे हमने मेडिटेशन कर लिया, 5 घंटे हमने ये कर लिया। इट्स ओके, इट इज ए वन पार्ट ऑफ दैट सेपरेट वर्ल्ड, छोटा सा हिस्सा है। और हम मेडिटेशन से बाहर क्या निकले, 1 घंटे के बाद अहंकार आ जाएगा पूरे घर में, दिखाएंगे देखो जी हमने तो 1 घंटा मेडिटेशन किया, तू नहीं मेडिटेशन कर सकता, कटाक्ष शुरू कर देते बिना बात ही। अरे उसका जिंदगी अलग है, हमारा जिंदगी अलग है, और हम पीछे पड़े रहते हैं। अभी मेरी बेटी मेडिटेशन करने लगे, मेरा बेटा मेडिटेशन करने लगे, ये मेडिटेशन करने लगे, वो मेडिटेशन करने लगे, बस फिर से हम अपनी एनर्जी को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अभी तो आंख खोली है, आंख खोलने के बाद हमारा अहंकार फिर से आ जाता है, आड़े आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है उसको हम सिद्धांत के स्वरूप में समझें, सिद्धांतों को समझें। हर किसी के अंदर जो एक कॉन्शियसनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस के अनुसार ही सब अपनी जिंदगी की पारी को खेल रहे हैं। उनको जीने दो, जीने का अधिकार है सबको। 1 मिनट में हम उस अधिकार को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शायद 20 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, उसके पास नहीं है। ये भ्रम भी हमारा टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट इनकारनेशंस, पिछली जो टाइम साइकिल है उसमें कोई एक्सपीरियंस ज्यादा है। हमारा यहाँ पर हम वी आर इक्वल, एवरीवन इज इक्वल हियर। छोटे से छोटा एक मॉरिस करके एक ऑथर हुए हैं जिन्होंने बीज के ऊपर, हनी बी के ऊपर लिखा है एक पुस्तक, वाइट बी करके पुस्तक है, बहुत साल पहले। मैं पिक्चर उसका दिखाऊंगी, मेरे पास है। वो ये कहते हैं कि जैसे तुम हो ऐसे ही ये जो हनी बीज है इस धरती पर जो शहद इकट्ठा करती हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस में वो सब इकट्ठा करके और वो जो हमें देती हैं, उतना ताकत तो तुम्हारे पास भी नहीं है। कितनी बड़ी यूनिटी है उनके पास। और एक मधुमक्खी उड़ जाए और हम उसको छेड़ दें तो हमें खा जाती हैं, हमारे ऊपर अटैक करती हैं। ग्रुप कॉन्शियसनेस, उनके पास इतना पावर है। वन सोल इज डिवाइडेड इन मेनी इन बिटवीन द कॉन्शियसनेस ऑफ द हनी बीज। इतनी मधुमक्खियों का एक सोल है, जैसे हमारा इंडिविजुअलाइज सोल है, ऐसे इतनी मधुमक्खियों का एक सोल है। दैट इज कॉल्ड द ग्रुप कॉन्शियसनेस। एक बार हमने छेड़ा नहीं, अटैक कर देंगे, बिकॉज ऑल दे सेंड मैसेज टू ईच अदर की अटैक। क्यों? क्योंकि हम जीतना चाहते हैं, मनुष्य जीत नहीं सकता। मनुष्य रिस्पेक्ट कर सकता है उस कॉन्शियस वर्ल्ड की, कि जहां पे हर चेतना को अपना एक्सप्रेशन देने का अधिकार है, ग्रुप कॉन्शियसनेस। और हम 1 मिनट में स्प्रे मारेंगे और सारा कुछ सत्यानाश कर देंगे। ये स्प्रे आ गया, पैसा बर्बाद, एनवायरमेंट बर्बाद, हमारे कर्मास का सारा सिद्धांत हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। फिर कारण शरीर, कॉजल बॉडी का निर्माण होगा, फिर हम उसको काटते घूमेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस पूरे कॉन्शियस वर्ल्ड को समझा ही नहीं। तो चलो हम एक पिक्चर देख लेते हैं, एक स्लाइड देखते हैं, और उससे हम थोड़ा सा
और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी कि कैसे हमें हमारे जो वर्ल्ड है, जो हमने 2 दिन पहले 7 प्लेन्स थे कि द फंडामेंटल साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जहाँ से हम आए हैं, वहां से जब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद फिर हम कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशनरी सिस्टम आगे बढ़ता है, कितना धीरे धीरे प्रोसेस सिस्टमेटिकली इन ऑर्गेनाइज्ड वे, कॉलोनाइजेशन, ये सब कैसे कैसे बढ़ता है। इसलिए भागना नहीं है, प्रिंसिपल्स को समझना है, प्रिंसिपल्स को जानना है। तो एक स्लाइड शो करते हैं। ये आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, प्लांट का एक पिक्चर है। बहुत साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले मेरे से एक सवाल किया गया था, किसी साइंटिस्ट ने सवाल किया, और सवाल के बाद ये पिक्चर मैंने ड्रॉ की थी। और कॉन्शियसनेस को समझने के लिए कि आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे रूट के ऊपर आ जाइए, जहाँ कर्सर घूम रहा है मेरा। तो ये जो आप रूट देख रहे हैं, शाखाएं देख रहे हैं छोटी छोटी, टर्शरी रूट्स हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं, इनके चारों तरफ का आप कॉन्शियसनेस का एरिया देखिए कि हर एक रूट है जो छोटी से छोटी जड़ है, उसका भी एक्सपेंशन होता है। जैसे जैसे वो एक्सपेंशन होता है तो जो चारों तरफ जो उसका कॉस्मिक एरिया है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी मदद करती है। धीरे धीरे फिर तना आप देख रहे होंगे कि तने के चारों तरफ भी जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे एक्सपैंड करती है। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे ये जो पिंक कलर का एक शाखा देख रहे हैं, उसकी जो लीव्स देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं, फ्रूट देख रहे हैं आप, ये फिर क्या होता है कि सारा जो कॉन्शियसनेस है इट बिकम्स वन। ये सेपरेट नहीं है, सेपरेट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो उस सेपरेटनेस से हटकर उस वननेस को शो कर रहा है कि ये वननेस में बाद में दैट इज द इनहेरिट क्वालिटी ऑफ दैट प्लांट, कि कहाँ से क्वालिटी आती है। सो इनहेरिटेंस जो हमारे पास, आप जैसा सोचते हैं, जैसा चॉइस करते हैं, वैसी ही आपकी क्वालिटी बन जाती है। और ये एक अलग अलग इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी कि हम धीरे 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 विकास करते हैं, हम धीरे धीरे सीख पाते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला आप च्यवनप्राश खा लो या आंवला खा लो, उसका आपको आप खाएंगे तो शक्ति आएगी, निश्चित तौर पे शक्ति आएगी, बनिस्बत कि हमने जहां पे वो प्लांट लगा है उसकी सराउंडिंग को हमने छेड़ा ना हो, उसकी सराउंडिंग का रिस्पेक्ट किया हो। तो जो कॉन्शियसनेस है, आप चारों तरफ जो देख रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस का एक घेरा है, दायरा है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ रियलिटी और डोमेन ऑफ सेपरेटनेस। जहां पे आपको सेपरेटनेस दिखाई दे रही है वहां पे फूल है, जहां पे सेपरेटनेस दिख रही है वहां पे पत्तियां हैं, शाखाएं हैं। लेकिन जो चारों तरफ जब कॉन्शियसनेस फिर से एक होती है, वननेस होती है, तो ये वननेस ही उसका इनहेरिट पावर है। तो ये एक कॉन्शियसनेस को बस एक एक्सप्रेस करने का तरीका ड्रॉ किया कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस के इस सिस्टम को बताया जाए। उसके बाद एक ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस पिक्चर फ्रॉम ये जो 5-6 ऑथर्स हैं, इनकी हर एक बुक में ये आपको मिलेगी। स्पेसिफिकली इथरिक डबल जो बुक है और कॉजल बॉडी एंड द ईगो में ये आपको पिक्चर मिलेगी। आप शुरू से अगर आप देखते हैं, ऊपर लिखा है इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, एंड सबसे नीचे आ जाइए, आप एक मिनरल मैटर के साथ मिनरल को देखा। जो मिनरल है, जो मिनरल किंगडम है, उसका भी कॉन्शियसनेस होता है। जैसे आप अभी ईंटों के घर में बैठे हैं, फर्श है, ऊपर छत है, आपके सराउंडिंग में मिट्टी का एरिया है, जब आप अपने कमरे से निकलेंगे बाहर, आपका बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, आपका सराउंडिंग है, आपके गमले हैं, ये आपका मिनरल किंगडम है जो कॉन्शियसनेस का पूरा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल।
वेजिटेबल किंगडम, यानी कि पूरा वेजिटेशन, हमारा प्लांट किंगडम। आप देख रहे होंगे कि एस्ट्रल वर्ल्ड, अभी जो थर्ड लेयर है वो एस्ट्रल वर्ल्ड का है। पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड कि कैसे वो कॉन्शियसनेस अपना एक्सपेंशन करती है, धीरे धीरे वो एक्सपैंड करती है। वेजिटेबल से फिर एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम में आप देख रहे होंगे पूरा जो पिंक कलर है वो पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड में धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है, लिम्बिक ब्रेन बनता है। धीरे धीरे वो अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को जाहिर करना शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर एनिमल के बाद आता है ह्यूमन किंगडम। सो इस प्रकार से जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें अपने अहंकार को कभी मत डालिए। ये प्रिंसिपल्स आप नहीं है चलाने वाले, यू आर इवन द पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। आप उसका हिस्सा हैं और आपके पास सबसे ज्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट है। इसीलिए इस धरती पे अगर कोई इस सिस्टम को ठीक कर सकता है तो ह्यूमन कर सकता है। या फिर जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं जहां पर इंसान ईगो में आके अपनी प्लानिंग्स बनाता है, फिर मदर अर्थ या नेचर कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, फिर वो सबक सिखाता है। तो ये पूरा एक इवोल्यूशनरी साइकिल है जिसको हमें बहुत अंदर गहराई से अपने दिल में उतार देना है। इस प्रकार से फिर अब आज का जो टॉपिक है बस उसमें इतनी सी बात हमें समझनी है। आप देख रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, वॉल ऑफ ग्रुप सोल, लोअर ट्रायड, और ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ग्रुप्स ऑफ एनिमल फॉर्म्स। तो वॉल ऑफ ग्रुप सोल्स, ये हमें बात समझनी है कि किस प्रकार से ये लेयर्स बनती हैं एनिमल्स की। तो ये जो आप देख रहे हैं वॉल्स, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। तो ग्रुप सोल्स का मतलब है कि जो पतली पतली जो लेयर्स बनती हैं, एनिमल वर्ल्ड हो, प्लांट वर्ल्ड हो, उसमें जो कॉन्शियसनेस है उसकी पतली लेयर्स है। वहां पे बॉडी नहीं बोली जाती, वहां पे लेयर्स बोली जाती है, जैसे एपिडर्मिस लेयर, इंडोडर्मिस, ऐसे ये एक्टोडर्म, इंडोडर्म लेयर्स हैं वहां पे। यहाँ पे हम बोलते हैं फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, सुप्रामेंटल बॉडी, और वहां पे पतली पतली लेयर्स हैं। वो जो लेयर्स हैं वो वहां पे फिजिकल लेयर, फिर उनका वाइटल लेयर, एस्ट्रल लेयर, मेंटल लेयर, इस तरीके से लेयर्स बनती हैं। और धीरे धीरे लेयर्स के बाद वो जो आपने राउंड देखा, उसके बाद वो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है। वो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करती है, धीरे धीरे एनिमल से उन पशु जो हमारा जगत है उससे हम मनुष्य जगत में प्रवेश करने के लायक होते हैं। ग्रुप सोल्स मतलब कि एक सोल इज डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस एरिया। और वो जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जैसे प्लांट्स का अपना ग्रुप है, आप तुलसी के पौधे अलग रखेंगे, आप अर्जुन के पौधे अलग रखेंगे, आप गिलोय के पौधे अलग रखेंगे, तो एक दूसरे की हेल्प से जिंदा रहते हैं। आप अलग अलग बिखेर दो, मर जाएंगे, वो उनके पत्ते पीले पड़ेंगे और मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोल को हमने डिवाइड कर दिया, ग्रुप सोल्स को बांट दिया। इसीलिए जो मक्खी है, मधुमक्खियां हैं, ये सब ग्रुप्स में रहती हैं और ग्रुप्स में रहने का ही उनका शक्ति है, ताकत है। बहुत सारी इसके ऊपर इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिफिक डाटाज हैं कि जब हम ये ग्रुप कॉन्शियसनेस को पहचाने, हम जैसे हम अगर एक बहुत बार उदाहरण देते हैं कि अगर आप बंदर को एक डंडा मारते हो तो बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। कौन बताता है? कोई चिल्लाता है क्या, बंदर आ जाओ आ जाओ? बंदर चिल्लाता नहीं है। दैट बिकॉज दैट इज द वन पार्ट ऑफ दैट द वन बिग सोल। तो वो ऑटोमेटिकली उसको भी पेन होता है, उसको भी ये पता लगता है कि भाई देखो ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है इसको तंग किया जा रहा है, तो हम भी आ जाएं। ये ग्रुप कॉन्शियसनेस है।
So we have to respect that group consciousness. चाहे वो चींटियां हैं, चाहे वो बंदर हैं, चाहे वो डॉग्स हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम में है, चाहे वो इंसेक्ट वर्ल्ड में है, बर्ड वर्ल्ड में है. देखा आप, एक छोटा सा आप पत्थर मारो, सारे पक्षी उड़ जाते हैं, बिकॉज दैट इज द वन ग्रुप सोल कॉन्शियसनेस. सेम इसी तरीके से जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चीजें सीखते हैं, तब आप पूरे वर्ल्ड का एक उस लेयर्स के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे उन लेयर्स को देखना शुरू करते हैं. जहाँ पे हम पहले ईगो में आके अहंकार वश हम पहले बुराइयां करते थे, देखो भाई ये तो ऐसा देश है, ये ऐसा देश है, ये वैसा देश है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. हम ये चीजें जो सेपरेटनेस में हमने बांट दिया, उनको हम फिर से वननेस करने की कोशिश में है, अखंड बनाने की, एकता, एक होने की कोशिश में, क्योंकि ये सब एक ही है. कॉन्शियसनेस के अंदर ये सब चीजें, सेपरेटनेस जो दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ सेपरेटनेस हमारी आंखों का, जिसको हमने वेदों में आके माया और मोह और अहंकार, ये सब चीजों में हमने बांट दिया. गले से नहीं उतरती थी पहले, आज से लगभग 30 साल पहले ये बातें, कि माया मोह धर्म अर्थ काम मोक्ष इतने भारी लगते थे. अब नहीं भारी लगते. अब ये लगता है कि नहीं, हमने उसको गलत समझा, गलत तरीके से समझा. क्यों? क्योंकि माया है ही नहीं. आज मेरा विचार अगर थोड़ा सा भी डावाडोल है, अगर मैं उस विचार को हटकर मैं फिर से एक अच्छा विचार डालती हूँ, तो इट इज माई इवोल्यूशनरी प्रोसेस. जब तक मेरा विचार नहीं चेंज हो जाता, जब तक इवोल्यूशन नहीं होता. दैट इज द पार्ट, दैट इज द गैप ऑफ दैट इवोल्यूशनरी प्रोसेस. आज मेरा दिल है कि हाँ, मैं अपने विचार को बदलना चाहती हूँ. पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता जब तक इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी घटित नहीं होता. इसीलिए जो कॉन्शियसनेस है, उसके हमें सिद्धांतों को जानना है. ग्रुप कॉन्शियसनेस का जो ओरिजिन है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है. देखेंगे कभी अगले साल इसको हम और डिटेल से अगर विस्तार से बता पाए, बिकॉज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. इसके लिए जो मॉरिस मार्चिन-डेक करके एक ऑथर हैं, बहुत अच्छा लिखा है. मैंने शुरू में आज से लगभग 7-8 years बैक वो बुक पढ़ी थी. वाइट बी करके है, या वाइट एंट करके कोई बुक है. आंखें खुल जाती हैं जब हमें पता लगता है कि मेरी जो कोशिकाएं अंदर से स्पंदन करती हैं, तो सेम इसी तरीके से उनके भी जो अंदर कॉन्शियसनेस है, वो ऐसे ही स्पंदन करता है. जहां से साइकोलॉजिकल जो वर्ल्ड है, उसमें सेंसेशन वर्ड आया. यू आर सेंसिटिव, यू जस्ट फील योर सेंसेशंस. आज हम कितनी आसानी से बोल देते हैं सेंसेशन, फील योर फिजिकल सेंसेशंस. जहां से उत्पत्ति हुआ, बिकॉज छोटी छोटी सारी जो कॉन्शियसनेस अलग अलग बटी हुई है, वो एक ही हिस्सा है. तो ये सिद्धांत हमें जानने बहुत बहुत जरूरी है, जब हम सही रूप से शाश्वतता की तरफ बढ़ पाएंगे. यही शाश्वतता है, यही इटर्निटी है, कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर हम डिवाइड करें, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी वही ताकत है जो हमारे पास है. सब्जेक्ट एक एक्सपीरियंस लेता है उन सब चीजों को देख के. तो हम क्या हुआ कि जो क्वांटम वर्ल्ड है, उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड सब्जेक्ट. मतलब ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफाइड एक्सपीरियंस सब्जेक्ट, यानी कि मैंने फूल को देखकर या चींटी को देखकर उस एक्सपीरियंस को मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूं और मैंने वो समझ लिया है.